सर पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पीएसएल सीज़न 5 मुकम्मल करने के बाद अब न्यूजीलैंड से इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पे पहुंच चुकी है। तो कोविड 19 के जो रूल्स हैं, क्रिकेट रूल्स हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो आम क्रिकेट के मुकाबले में थोड़े मुश्किल हैं। टफ सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है, वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पे एशियन टीम्स और ख़ासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी में भी स्ट्रगल करती रही है। तो इस दफ़ा आप जो टीम का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ख़ासतौर पर T20, जो PSL T20 से पाकिस्तान को यंग टैलेंट मिला है और न्यूजीलैंड के टूर में भी पाकिस्तान टीम के साथ है, क्या समझते हैं ये जो टूर है ये माजी के टूर से डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि यंग टैलेंट अपनी टीम में सलाहियतों का जौहर दिखाने को बेताब है, और ये किस तरह से इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेंगे वहाँ पे, या आप इनसे किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और एक यंग टैलेंट के जहन में ऐसी क्या अप्रोच होगी जो वो पहली दफ़ा इंटरनेशनल टूर में लोगों को दिखाने के लिए बेताब है? जी सालिक, जिस तरह न्यूजीलैंड के टूर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इस वक्त मुश्किलात तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। अगर हम देखते हैं, इसलिए मुश्किलात हैं कि 7 जो स्क्वाड के मेंबर्स हैं उनका कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया है, तो अब उस सिलसिले में तैयारी करनी है। ये भी है, न्यूजीलैंड का टूर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है पाकिस्तान के लिए। जिस दौर में वसीम और वक्कार हुआ करते थे वो एक फ़र्क डाल देते थे, उनका एक फ़र्क हुआ करता था। लेकिन अभी पाकिस्तान की बॉलिंग यंग है, वो किस तरह परफॉर्म करती है देखना होगा। एट द सेम टाइम बैटिंग भी यंग है, पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही होती है बाबर आजम पर। और हाल ही में आपने सुना होगा कि खातून भी सामने आ गई हैं जिन्होंने आके बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। खैर, वो मामला हमारी क्रिकेट से हट कर है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके असरात पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न जो है वो अपने रूज पे है वो खेला जा रहा है। उसमें कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है उसके मैचेस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं। क्या समझते हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के नतीजे में बॉलर्स या अच्छे फील्डर्स तो दस्तयाब हो रहे हैं, माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का फुकदान रहा है कि बैट्समैन बड़ी क्वालिटी में या बड़ी तादाद में पाकिस्तान को अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब नहीं होते। इस दफ़ा कायद अज़म ट्रॉफ़ी से पाकिस्तान को बैट्समैन मिलने चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? और माजी के मुकाबले में पाकिस्तान कायद अज़म ट्रॉफ़ी जो डोमेस्टिक सीज़न पाकिस्तान में खेला जा रहा है उसमें बैट्समैन की तादाद ज़्यादा है, तो इस पे आपकी राय का इजहार कीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न जो है वो अपने रूज पे है वो खेला जा रहा है। उसमें कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है उसके मैचेस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं। क्या समझते हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के नतीजे में बॉलर्स या अच्छे फील्डर्स तो दस्तयाब हो रहे हैं, माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का फुकदान रहा है कि बैट्समैन बड़ी क्वालिटी में या बड़ी तादाद में पाकिस्तान को अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब नहीं होते। इस दफ़ा कायद अज़म ट्रॉफ़ी से पाकिस्तान को बैट्समैन मिलने चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? और माजी के मुकाबले में पाकिस्तान कायद अज़म ट्रॉफ़ी जो डोमेस्टिक सीज़न पाकिस्तान में खेला जा रहा है उसमें बैट्समैन की तादाद ज़्यादा है, तो इस पे आपकी राय का इजहार कीजिए। स्वीप मिलने तो चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। कायद आजम ट्रॉफी से हमें अच्छे बैट्समैन मिलने चाहिए, लेकिन अब वो बैट्समैन हमें कब मिलेंगे, ये सवाल है। फिर हम अपनी कायद आजम ट्रॉफी को अहमियत कितनी देते हैं। आपको पता है पिछले साल जो कायद आजम ट्रॉफी के टॉप बैट्समैन थे इमरान बट, वो इमरान बट अब गए हैं। इमरान बट जो है वो अब न्यूजीलैंड के टूर पे गए हैं। उससे पहले जब इमरान बट के बारे में बोल बोल के मीडिया थक गया कि भाई आपका कायद आजम ट्रॉफी का टॉप स्कोरर है, आप इसको इंग्लैंड के टूर पे तो लेकर जाएं, आप नहीं लेकर गए। अब जबकि इतना मीडिया ने बोला कि भाई आपका टॉप परफॉर्मर नहीं लेके जाते हो, आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। नुमान अली लीडिंग विकेट टेकर हैं, नुमान अली का अब तक कुछ पता नहीं है, वो अभी भी नॉर्दर्न की कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के लीडिंग विकेट टेकर थे, उनको कोई मौका नहीं मिला। कहने का मकसद स्वीप सिर्फ इतना सा है कि आपको ईमानदारी करना पड़ेगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एहसास करना पड़ेगा
कि हम कर क्या रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डोमेस्टिक सीजन पे 1 अरब रुपया खर्च कर रहा है, 1 अरब रुपया। इवन आपने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, 1 अरब रुपया आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हो क्योंकि आपके खजाने में पैसा बहुत है। लेकिन एक चीज़ जहन में होनी चाहिए, कानून का खजाना भी ख़त्म हो जाता है। बगैर प्लानिंग के आप काम कर रहे हैं। आप अपने जो टॉप परफॉर्मर है, जिसने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे, वो भी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना सकता, तो फिर ये करा क्यों रहे हैं? आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने उस इवेंट को जिसको आप अपनी जेब से 1 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं? आप तो उसको भी इज्जत नहीं दे रहे। ऐसे में बैट्समैन बनना इतना आसान काम नहीं होता। आपने सब कुछ कोचिस पे छोड़ा हुआ है, उनकी मॉनिटरिंग क्या हो रही है? कह तो रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो इस पर बड़ी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन निकाला किसने, किस कंडीशन के अंदर रन स्कोर किए थे? आपने कोचिस के ऊपर छोड़ा हुआ है। कोचिस की स्वाबदीद है, वो जो भी करें। उम्मीद करते हैं भाई हमारे पास अब बचा ये डिपार्टमेंट हमने ख़त्म कर दिए हैं। तो सेब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हमने 6 टीमों तक महदूद कर दिया कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी। हमने एक स्क्रैच कर दिया, कितने लोगों के रोज़गार चले गए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमें ज़रूर देखना चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इन चीज़ों को नहीं देखा तो फिर बड़े मसाइल बढ़ेंगे। शुएब, गुड लक शुएब। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपके वालिद ख़ुद एक सालिक मजीद इस मुल्क के सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है। तो बेटा कोशिश करें और जम कर रहें और काम करें, ठीक है? थैंक यू। नसीब साहब, जैसे कि कोविड-19 के बाद से दुनिया के हर शोबे में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ नौइयत की तब्दीलियाँ आई हैं और आ रही हैं, और आगे आने वाले दिनों में इस तरह की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि मज़ीद ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो तब्दील होके आगे चलेंगे। तो ख़ास तौर पे ये सवाल है स्पेसिफिकली क्रिकेट में आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, और स्पोर्ट्स में आपने किस तरह से कोविड-19 के असरात में जो तब्दीलियाँ देखी हैं उनको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि पहले के मुकाबले में अब जो इंटरनेशनल सतह पे मुकाबले हो रहे हैं या होने हैं उनमें क्या सेफ्टी परमिसेस होनी चाहिए, या किस तरह से सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ के हवाले से हमें अगर इंश्योर करनी है तो क्या चीज़ें हैं जो हमें स्टेप्स ले के आगे बढ़ना होगा, जिसके बाद हम ये बात कह सकेंगे हतमी तौर पे कि कोविड-19 के साथ साथ हम ये इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर सकते हैं और इसके इवेंट्स को आगे भी जारी रख सकते हैं। सुहेब सालिक मजीद, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोविड-19 के बाद तो दुनिया ही बदल के रह गई है, तो रिपोर्टिंग में तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। दुनिया चेंज हो गई है। आज कोरोना SOPs के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसी SOPs के तहत अब क्रिकेट भी खेली जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी ग्रेड 1 क्रिकेट चैम्पियनशिप कराची में जारी है, और माजी में ये होता था कि जब इस तरीके के मुकाबले होते थे तो हम लोग जाते थे, बहुत इन्जॉय किया करते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ बैठने के बाद जो है वो एक हल्ला गुल्ला होता था, प्लेयर्स के साथ इंट्रैक्शन होता था। आज हम जाते हैं, एक खामोशी दिखाई देती है। हम सिर्फ मीडिया सेंटर से बाहर नहीं आ सकते, हम किसी प्लेयर से नहीं मिल सकते। अगर प्लेयर को अगर मिलना होगा तो फिर हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ता है। ज़ाहिर हम इंटरव्यू के लिए मिलते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो फिज़िकल इंटरव्यू नहीं होता सुहेब। वो जूम के थ्रू, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, जिस तरह अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से आप अपने घर पे बैठे हुए हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, सेम लाइक दिस। इवन इफ़ आई एम इन नेशनल स्टेडियम कराची, मुझे कोई मौका नहीं होता अगर मैं नेशनल स्टेडियम में भी हूँ तो मैं खिलाड़ी से कोई फिजिकल बात कर सकूँ। तो साफत पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। अब इवेंट भी होते हैं वो कोरोना वायरस के SOPs को सामने रखते हुए होते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ जाती है। वो सोशल डिस्टेंसिंग अब रिपोर्टिंग में भी होती है, जिस तरीके से बाकी जगहों पे होती है तो वो रिपोर्टिंग में भी होती है। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो दुनिया ही बदल गई है सुहेब, तो फिर ज़ाहिर रिपोर्टिंग ने तो बदलना ही है। सुहेब सालिक मजीद, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कोविड-19 के बाद तो दुनिया ही बदल के रह गई है, तो रिपोर्टिंग में तो ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। दुनिया चेंज हो गई है। आज कोरोना SOPs के साथ लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसी SOPs के तहत अब क्रिकेट भी खेली जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी ग्रेड 1 क्रिकेट चैम्पियनशिप कराची में जारी है, और माजी में ये होता था कि जब इस तरीके के मुकाबले होते थे तो हम लोग जाते थे, बहुत इन्जॉय किया करते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ बैठने के बाद जो है वो एक हल्ला गुल्ला होता था, प्लेयर्स के साथ इंट्रैक्शन होता था। आज हम जाते हैं, एक खामोशी दिखाई देती है। हम सिर्फ मीडिया सेंटर से बाहर नहीं आ सकते, हम किसी प्लेयर से नहीं मिल सकते।
अगर प्लेयर को अगर मिलना होगा तो फिर हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ता है। ज़ाहिर है हम इंटरव्यू के लिए मिलते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो फिज़िकल इंटरव्यू नहीं होता सुहेब। वो जूम के थ्रू, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू, जिस तरह अभी मैं और आप बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, सेम लाइक दिस। इवन इफ़ आई एम इन नेशनल स्टेडियम कराची, मुझे कोई मौका नहीं होता अगर मैं नेशनल स्टेडियम में भी हूँ तो मैं खिलाड़ी से कोई फिजिकल बात कर सकूँ। तो साफत पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है। अब इवेंट भी होते हैं वो कोरोना वायरस के SOPs को सामने रखते हुए होते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ जाती है। वो सोशल डिस्टेंसिंग अब रिपोर्टिंग में भी होती है, जिस तरीके से बाकी जगहों पे होती है तो वो रिपोर्टिंग में भी होती है। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो दुनिया ही बदल गई है सुहेब, तो फिर ज़ाहिर रिपोर्टिंग ने तो बदलना ही है। नाज़रीन, सुहेब साले के यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से एक और इंटरव्यू एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया गया। नज़ीम राजपूत साहब स्पोर्ट्स के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे थे। कोविड-19 के साथ साथ स्पोर्ट्स को किस तरह से लेके चलना चाहिए, ये क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इनकी क्या राय है, डोमेस्टिक सीज़न पे इनकी क्या राय है, इंटरनेशनल क्रिकेट पे इनका जो कंसर्न है, जो ऑब्जर्वेशन है, उससे इन्होंने आगाह किया। काफ़ी हद तक लोगों को जो है इन्होंने अपनी राय से आगाह किया, आमादगी लोगों की उस पर सोचा, उस पर लोगों की जो कंसर्न्स थे उस पर सवालात का जवाब दिया। अपनी राय हमें चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे या हमारे फेसबुक या ट्विटर पेज पे ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी राय से हमें पता चले कि आप इस प्रोग्राम से किस हद तक मुतमईन हैं। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में मज़ीद प्रोग्राम, मज़ीद इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक सोहेब साले को इजाज़त दीजिए। मज़ीद प्रोग्राम्स की सीरीज़ और इंटरव्यू सीरीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस इंटरव्यू डिस्कशन पे अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।